बहुत ही जानदार फैसले दिए। हम अल्लाह पे छोड़ दें, हम नस्ली हैं, हम असली हैं। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है और हमें इस बात पे फ़ख्र है। और मैं सिर्फ़ एक जुमला सीपीओ साहब से कहना चाहता हूँ कि 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक मैं उनके पास था, या उनको पता है मैं कहाँ था। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, अजीम फ़ौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो जनरल आसम मुनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फ़ौज की रही है, सबकी फ़ौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके ख़िलाफ़ बात नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन हम 3 दफ़ा सीपीओ साहब 5 अक्टूबर को अब एक पर्चा दे दिया है इन्होंने थाना वारिस खान में, और दूसरी जगह। और मैं सीपीओ साहब आपके पास था 3 जगह। मैं कोई जिन नहीं हूँ कि मैं मौजूद था, मैं कोई जिन्नात नहीं हूँ। चिल्ले पे ज़रूर गया था 40 रोज़ा, और आपके बताई हुई मुझे नहीं पता कौन सी जगह गया था। और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ने इसमें बड़ी तब्दीली पैदा की है। और वहाँ ये जो सोशल मीडिया में आ रहा है, मेरा वज़न 30 किलो कम हो गया, कोई शक नहीं कि मैंने कॉलेज का कोट पहना है। आज मैंने अपने कॉलेज का कोट पहना है। लेकिन मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई बयान नहीं किया। लेकिन ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं, दोनों मैं लड़ता हूँ, मैं ही लड़ूंगा। अगर इलेक्शन हुए, जब भी हुए। मेरी सेहत ख़राब है, अभी रिपोर्ट्स आनी है, दुआ करें कि मेरी सर्जरी ना हो, और अगर सर्जरी होती है मैं तमाम पाकिस्तान से दुआ मांगता हूँ। अव्वल तो उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आती है तो अगर मुझसे कोई गुनाह और गलती या कोई गीबत या किसी के ख़िलाफ़ बात हुई हो, अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ करें। लेकिन ये हल्के दोनों, अल्लाह के बाद राशिद शफीक अपनी दुकान पे बैठे, उसकी वालदा के बाद उसके वालिद की तबीयत भी बड़ी नाजुक है। दुआ करें ये हफ़्ता अल्लाह ताला खैरियत और आफ़ियत का गुजारे। लेकिन मेरे दिल में सुकून है कि मरने से पहले जस्टिस वकास रऊफ़ साहब ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है कि इसे उन्होंने कहा जाके खोलें। ये वैक्यू ने नहीं, ये कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, अदलिया नहीं। हमें आप समझें कि यहाँ 3 दफ़ा सीपीओ साहब 3 दफ़ा, मैंने 3 दफ़ा इन केसों में बेगुनाह हूँ, लेकिन मैं शोर नहीं डालता। अगर 4थी दफ़ा इस 5 अक्टूबर के केस में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है, आप मेरे किसी ड्राइवर की 30,000 तनख्वाह है, कुक की 30,000 तनख्वाह है, इन बेचारों को उठाने की बजाय मेरे फ़ोन पे आप फ़ोन करें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ उसी वक्त थाने में आ जाऊँगा। मेरा नारा जवानी से है, कॉलेज से है। 6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। राशिद शफीक से इसका कोई तल्लक नहीं, वो जाए, उसके वालिद की तबीयत इंतहाई नाजुक है, उसके लिए भी दुआ करें और अपने हल्दी मिर्च का कारोबार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। दोनों सीटें हम पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का अलम बुलंद रखा है, और जितना मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ,
وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، عاصم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، اور ندیم انجم ہماری عزت ہیں، آن ہے، شان ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں، کل بھی فوج کے ساتھ، ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ لیکن اگر ہماری گرفتاری مطلوب ہو، آپ نے حنیف بیچارے کو کک کو اٹھا لیا 30,000 روپے کا، آپ نے عمران باریکی کو اٹھا لیا، آپ نے شاکر کو اٹھا لیا، آپ نے قمر کو اٹھا لیا، آپ نے بلال کو اٹھا لیا، یہ سارے بیچارے 30,000 روپے کے ملازم ہیں۔ آپ مجھے فون کریں ہائی کورٹ سے، میں یہ تینوں، یہ 17 ستمبر سے لے کے 22 اکتوبر تک سی پی او صاحب یا میں آپ کے پاس تھا یا چلہ کاٹ رہا تھا۔ چلہ نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے، انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تہجد کے وقت بھی وہ گرم پانی دیتے تھے۔ کون سی ٹھنڈی جگہ تھی، کون سی وہ جگہ تھی، یہ اللہ کو پتہ ہے یا سی پی او کو پتہ ہے۔ اللہ کی مدد سے، اللہ سے ہمیں مدد چاہیے۔ دونوں حلقوں سے قلم دوات الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم کے خلاف، اور اگر میں گرفتار ہو گیا تو جیل سے بھی، اگر میں پکڑا گیا تو جیل کے اندر سے بھی دونوں حلقوں سے شیخ رشید قلم دوات پہ الیکشن لڑے گا۔